पारुल शर्मा, स्वागत है आप सभी का बात आज के चैनल पे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पूर्व शिक्षा मंत्री देवनानी ने एलिवेटेड रोड की दूसरी भुजा के लोकार्पण का किया बहिष्कार। बघेल और सांसद चौधरी भी उतरे विरोध में। पांच सूत्री मांगों को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने दिया धरना। मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। एमडीएस विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं की भूख हड़ताल से बिगड़ी तबीयत। अस्पताल ले जाकर कराया गया इलाज। महिला ने पति, देवर और सास पर दर्ज कराया लूट का मुकदमा। पुलिस ने शुरू की जांच। शादी के सपने दिखाकर विधवा को बनाया हवस का शिकार। अश्लील वीडियो बनाकर करता था ज्यादती। सुशील कुमार पवार द्वारा अपने अधिवक्ता विनोद कछावा के माध्यम से आईएएस श्री अक्षय गोदारा, आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के खिलाफ एक अभियोजन स्वीकृति की मांग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा भारत सरकार नई दिल्ली से की है। मैं सुशील कुमार पवार, मैंने अपने अधिवक्ता श्री विनोद कछावा के माध्यम से आईएएस अक्षय गोदारा, आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की मांग की गई है। यह अभियोजन स्वीकृति मैंने अक्षय गोदारा द्वारा मास्टर प्लान के विपरीत जाकर जो भू उपयोग परिवर्तन किए गए हैं उनके खिलाफ मांग की गई है, क्योंकि उन्होंने आवासीय योजना में 60 फीट की चौड़ाई की रोड पर भी इन्होंने आवासीय से भू उपयोग परिवर्तन करके व्यवसायिक कर दिया गया है। इन्होंने ये जो भू उपयोग परिवर्तन किए गए ये अलग अलग दिनांकों को अलग अलग मीटिंग में किए गए हैं। इन्होंने उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय रीट गुलाब कोठारी बनाम स्टेट उनके विपरीत जाकर भू उपयोग परिवर्तन किए गए हैं। इसके बाद इन्होंने दिनांक 31/3/2022 को अपने कर्तव्य को छुपाने के लिए एक आम मीटिंग की और उसी में ये आदेश पारित किए गए कि इन्होंने जो भू उपयोग परिवर्तन किए गए हैं उन्हें उनके ऊपर कोई विरोधाभास होता है तो वह राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार ही होगा। इन सब के बावजूद इन्होंने जो गलत कृत्य किए गए हैं उनके खिलाफ इनको अभियोजन स्वीकृति के लिए मैंने मांग की है। अगर अभियोजन स्वीकृति मिल जाती है तो उनके खिलाफ फौजदारी प्रकरण दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी और आरोपी को सजा दी जाएगी। पूर्व शिक्षा मंत्री और अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने एलिवेटेड रोड की दूसरी भुजा के लोकार्पण कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि बुधवार शाम 6 बजे स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल द्वारा वर्चुअल एलिवेटेड रोड की दूसरी भुजा जो कि मार्टिन ब्रिज से पुरानी आरपीएससी तक गुजरेगी उसका लोकार्पण किया गया, मगर अजमेर के दोनों विधायक और सांसद को एक कमरे में बैठाकर लोकार्पण समारोह में शामिल करने की बात कही गई, जिस पर विधायक देवनानी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्हें सही स्थान नहीं देने की बात कहते हुए लोकार्पण समारोह का बहिष्कार कर दिया। विधायक अनीता बघेल और सांसद भागीरथ चौधरी ने भी लोकार्पण कार्यक्रम के बहिष्कार की जानकारी दी है। अजमेर का एलिवेटेड रोड मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। 10 साल के प्रयासों के बाद इसको व्यवहार में ला पाए और अब केंद्र के स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगभग 251 करोड़ से ये बन रहा है। उसके पहली जो भुजा का उद्घाटन प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों को बिना बुलाए अपने आप चुपचाप कर दिया और आज उसकी जो पहला दूसरी भुजा है उसका उद्घाटन भी जयपुर से ऑनलाइन शांतिलाल धारीवाल से करवा रहे हैं और हमको कलेक्ट्रेट के पास के कमरे में बैठा करके उस पे केवल बुला रहे हैं। इस प्रकार का अपमान हम लोग सहन नहीं करेंगे। तो जनता को बुलाओ, जनता के बीच में उसका उद्घाटन करवाओ, करो। मंत्री हैं भले वहाँ से करें, लेकिन हमारे सामने जनता के सामने बुला करके जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन होना चाहिए था। केवल चुपचाप लिखा छुपी से ये जिस प्रकार से कर रहे हैं, इसके कारण से आज हम तीनों, हमारे एमपी, हमारे दक्षिण की विधायक और मैं, तीनों हम इस कार्यक्रम का बायकॉट कर रहे हैं।
अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी के छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा 15 सूत्री मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी में ही भूख हड़ताल की जा रही है। इनमें से महासचिव अंकित की देर रात को तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा, उपाध्यक्ष मुकेश चौधरी और संयुक्त सचिव संस्कृति दादीच की जांच के लिए भी उन्हें जेएलएन अस्पताल लाया, जहां अंकित को प्राथमिक उपचार देने के साथ ही उनका चेकअप किया गया। वहीं अन्य सभी भूख हड़ताल पर बैठे पदाधिकारियों की भी समझाइश की गई। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी भी जेएलएन अस्पताल पहुंचकर प्रशासन से मांगों को जल्द पूरा करने के लिए दबाव बनाते दिखाई दिए। मामले की सूचना मिलते ही सिविल लाइंस थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लेते हुए सभी से समझाइश का प्रयास किया गया और उन्हें जल्द हड़ताल तोड़ने की अपील की गई। इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा भी इस मामले में छात्रों से लगातार अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द वे अपनी हड़ताल तोड़ दे और उनकी मांगों पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन छात्र संघ पदाधिकारी अपनी 15 सूत्री मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हुए हैं। छात्रों का कहना है कि बीएड द्वितीय वर्ष का परिणाम अभी तक अटका हुआ है, जिसके कारण विद्यार्थी शिक्षक भर्ती से वंचित हो रहे हैं। कई विद्यार्थी 2017 से बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके, उन्हें द्वितीय वर्ष की परीक्षा देने का अवसर मिलना चाहिए। बीएससी और बीएड पार्ट के नतीजे सितंबर और अक्टूबर में घोषित होने के 50 दिन बाद भी मूल अंक तालिका नहीं मिल रही। कैंपस कोर्स छोड़ने अथवा प्रवेश लेने पर टीसीआरसी 50 रुपए वसूली होती है। अब यह नहीं होनी चाहिए। डुप्लीकेट अंक तालिका डिग्री के लिए लगाने वाले चक्कर बंद हो, यूनिवर्सिटी में शिक्षा का स्तर बढ़े और तमाम व्यवस्थाएं सुचारू हो, टीचर नियमित रूप से क्लास लें और नियमित टीचरों की भर्ती हो। साथ ही ऑनलाइन दस्तावेज निकालने का विकल्प भी रखा जाए। ऑनलाइन फीस का कोई विकल्प नहीं है, उसे भी शुरू किया जाए। हम 2 दिन से आज दूसरा दिन था हमारा भूख हड़ताल का, और उसमें नॉर्मल तबीयत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव की ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण हमने ना इन्फॉर्मेशन दी प्रशासन को, एमडीएस को, पुलिस प्रशासन को, और के अगर ऐसे हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम लगातार वहाँ पर बैठे रहेंगे। आज हमारा नॉर्मल चेकअप भी हुआ है, ईसीजी वगैरह हो गई है, फिर भी हमारी मांग है ना जायज़ है और उसे लेकर हम लगातार भूख हड़ताल पर रहेंगे। ये जो यूनिवर्सिटी का जो डर रहा है वो बिल्कुल ख़राब चल रहा है और काफ़ी समय से ज्ञापन पे ज्ञापन देने के बाद भी जब छात्र संघ पदाधिकारी की बात नहीं सुनेगी तो वो धरने पे बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। 2 दिन से भूख हड़ताल के बाद भी उनकी समस्याओं को, जायज़ समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है और विश्वविद्यालय प्रशासन की इतनी हठधर्मिता है कि आज जब तबीयत खराब होगी तो भी अस्पताल पहुंचाने या किसी प्रकार के गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा उनका। अगर इन मांगों को, छात्र संघ की मांगों को जल्दी नहीं सुना गया तो पूरे अजमेर के जितने भी महाविद्यालय, विद्यालय उनको बंद कराएगी विद्यार्थी परिषद और इनका समर्थन करेगी और आंदोलन, लंबा आंदोलन जारी रखेगी। सरकार को इनकी आवाज़ सुननी पड़ेगी। मांगे एक तो शिक्षकों की लगातार खाली चल रहे हैं, रिजल्ट समय पर जारी नहीं हो रहे, यूनिवर्सिटी अन्य यूनिवर्सिटियों से कम साल भर पीछे चल रही है और वहाँ की जो शैक्षणिक, जो खेल के जो संसाधन है वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। अजमेर में विधवा महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोपी ने अपने आप को अविवाहित बताकर पीड़िता से दोस्ती की और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद पीड़िता ने कृष्णगंज थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कृष्णगंज थाना पुलिस के अनुसार 24 वर्षीय पीड़िता ने थाने पर उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई कि करीब 7 से 8 महीने पूर्व पुष्कर की फैक्ट्री में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात हाथीखेड़ा निवासी जॉन सिंह रावत नाम के व्यक्ति से हुई, जिसने अपने आप को अविवाहित बताते हुए उसके साथ दोस्ती की गई। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे शादी करने का आश्वासन व भरोसा दिलाया और बाद में उसे घुमाने ले गया। इस दौरान उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे अजमेर स्थित किराए के मकान में लेकर भी रहता था और वहां भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और उसका अश्लील फोटो वीडियो बनाया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उसने आरोपी से शादी करने के लिए कहा तो वह उसे आनाकानी करने लग गया। 12 नवंबर 2022 को वह आरोपी की बहन के घर गई तो उसे पता चला कि आरोपी जॉन सिंह रावत पूर्व में ही शादीशुदा है और उसके पूर्व पत्नी ने लड़ाई झगड़ा मारपीट करके घर से निकाल दिया था। उसके बाद से आरोपी ने दूसरी महिला से अवैध रूप से शादी करके घर में रखा, जिसके 2 बच्चे भी हैं। पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना से परेशान होकर आरोपी के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने की शिकायत कृष्णगंज थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाका क्षेत्र की रहने वाली महिला ने एसपी साहब के पेश होकर के एक परिवार पेश किया था, जिस संबंध में मुकदमा दर्ज किया है। उसने बताया कि
एक पुष्कर के अंदर जब वो कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रही थी, तब उसकी जान पहचान ये जोन सिंह रावत हाथीखेड़ा निवासी से हो गई थी। उसके बाद में उस व्यक्ति ने उसको अविवाहित बता करके उससे जान पहचान बढ़ाई, उसके साथ घूमने फिरने गए और बाद में उन दोनों के शारीरिक संबंध बने थे कि ये कहते हुए शारीरिक संबंध बनाए कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मेरी शादी नहीं हो रखी है। कृष्णगंज थाना इलाके में कच्ची बस्ती वैशाली नगर स्थित 5 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में जख्मी वृद्ध की मौत के मामले में मृतक के पुत्र ने नामजद आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। कृष्णगंज थाना पुलिस के अनुसार मृतक के पुत्र ने आरोपी रामकरण उर्फ पप्पू गुजर को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बताया कि रामकरण ने शराब की बोतल फोड़कर उसके पिता के गले पर वार किया था। प्रारंभिक तौर पर उन्होंने हादसा मानते हुए पुलिस को शिकायत नहीं दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने वारदात की पुष्टि करते हुए जानकारी दी कि उसके पिता के गले पर बोतल से कट लगाकर हत्या की गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी माकड़वाली रोड भक्ति गांव के निकट रहने वाले रामकरण उर्फ पप्पू गुर्जर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चिराग काठा सनोब मदन काठा निवासी केसरपुरा ग्राम पंचायत लगेत खेड़ा हाल निवासी रामदेव नगर वैशाली नगर अजमेर ने 15/11 को उपस्थित होकर बताया कि मेरे पिताजी मदन काठा की हत्या की जानकारी रवि उर्फ परमानंद रामदेव नगर व बाबू उर्फ सुनील ने दी कि आपके पिता की हत्या राजकरण उर्फ पप्पू सनोप देवकरण निवासी यूआईटी कॉलोनी के पीछे रामदेव नगर अजमेर ने कांच की बोतल से गला काटकर हत्या की है, जिस पर धारा 302 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। श्री राम सेना हिंदुस्तान के बैनर तले एक पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर घर के बाहर खुले नाले को बंद कराने की मांग की है। श्री राम सेना के पदाधिकारी अनिल सोनी ने बताया कि उनके घर वार्ड 52 के बाहर सरकारी नाला खुला पड़ा है, जिससे आए दिन बदबू और बीमारी फैलने का डर लगा रहता है। छोटे छोटे बच्चे भी क्षेत्र में खेलते हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसको लेकर आज नाले को कवर कराने की मांग जिला कलेक्टर से की गई। ने पार्षद महोदय को बोला था तो उन्होंने बोला मैं आ गई हूँ, मैं कराऊंगी इस नाले को, आप टेंशन मत लो। बोर्ड जीत गई वो बोर्ड लेके, लेकिन आज तक उन्होंने नाले पर गौर नहीं दिया। सब लोग यही कहते हैं कि बनवा देंगे, कोई बनवाता नहीं है। मच्छर बहुत काटते हैं, 10-15 मिनट बैठना मुश्किल हो रहा है, बच्चे आए दिन बीमार रह रहे हैं। मच्छरों ने ही हमें सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है। अब कहते हैं कि नाला कवर नहीं होगा तो दूसरी साइड भी तो उसका चैम्बर बना सकते हैं। हमारी पुलिया की दूसरी साइड वहाँ कोई बस्ती भी नहीं है, लेकिन निगम तो जनता की सुविधा के लिए होती है। हम इतने परेशान हैं, ना निगम सुनती है ना कोई पार्षद सुनता है, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। तो मेरे घर के बाहर एक 20 फीट का कुआं जैसा नाला छोड़ा गया है, जिसके अंदर जहरीले जीव जंतु जानवर मच्छर कीड़े ऐसे पैदा हो रहे हैं। आए दिन मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं और पिछले 2-3 साल से पार्षद महोदय को मैं कह रहा हूँ, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। निवेदन है कि इस नाले को जल्द से जल्द ढकवाया जाए ताकि वार्ड नंबर 52 के लोग एक अच्छी ज़िंदगी को जी सके और हम भी एक अच्छी ज़िंदगी को जी सकें। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एलईडी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ, 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5 नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। Epitome of beauty and elegance with stunning looks. Uniquely designed premium LED underlight fan, white, warm and neutral. 1050mm sweep size. Dual color options for setting different ambience, white and black. Truly a princess. Diana range of fans from Luca, JV Luca, USA. Sleek and futuristic design. Noiseless, powerful motor. Highest air delivery. Aerodynamic blade design. Premium PU finish, pearl white and Venchi. 100% pure copper winding. 2 years warranty assurance. Decibel range of fans from Luca, JV Luca, USA. गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स,
जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट। प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बॉडी। सभी सुविधाओं सहित, तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील अजमेर। संपर्क करें 8209425287। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप। लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। केवट बूट गार्डन की मांग को लेकर आज मेहरा, कहार, कश्यप, केवट, धीवर समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि समाज की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सुनने, भागीदारी, अति पिछड़ेपन जैसी समस्याओं का जिक्र किया गया और समाज के लोगों के भूमिहीन होने की वजह से ना स्वयं के घर हैं, लीज पर भूमि लेकर कृषि आदि कार्य करते हैं। समाज में बेरोजगारी, पिछड़ापन इतना ही है कि आज तक समाज का कोई भी व्यक्ति विधानसभा तक नहीं पहुंच पाया। हमारे प्रदेश के अंदर लगभग हम 35 से 40 लाख परिवार रहते हैं, जिसके अंदर हमारा विभिन्न जातियों नाम से हमारी जाति को पहचाना जाता है, जैसे मेरा, कीर, कार, कश्यप, बोई, निषाद, बाथम, ये समस्त जातियां हमारी हैं। और हमने ये मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करके निवेदन किया, मांग किया है कि हम सभी का एक केवट बोर्ड बनाया जाए, जिसके प्रति बीच में पेपर के अंदर भी आया था और आश्वस्त किया था सभी समाज का वो बोर्ड बनाएंगे। तो हमारे समाज के अंदर प्रत्येक शहर के अंदर, प्रत्येक जिला पंचायत के अंदर ज्ञापन दिया जा रहा है। उसके तहत आज हम सभी भी समाज बंधु इकट्ठे होकर यह ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हमारा समाज अति पिछड़ा वर्ग है और शुरू से ही 70 साल आज़ादी को हो गए हैं, लेकिन आज तक किसी ने इसकी जो सुध लेनी चाहिए उस कदर से सुध नहीं ली गई। गंज थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने देवर पति सास के खिलाफ मारपीट, लूट का मामला दर्ज कराया है। गंज थाना पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गंज थाना पुलिस के अनुसार पीड़िता ने थाने में पेश होकर अपने ही पति, सास, देवर के खिलाफ रास्ते में रोककर मारपीट और हजारों रुपए की नकदी लूटने का मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में पीड़िता कांता की शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दर्शकों, हम आपको बता दें, प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का लगता है। श्रीमती कांता, वाइफ ऑफ ओम प्रकाश, निवासी संजय नगर, बड़ी नागपनी, ने रिपोर्ट दी कि 11/11/2022 को मैं और मेरा पुत्र मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो रास्ते में मेरी सास, देवर, पति और देवर का लड़का और देवर की पत्नी हमें रोककर हमारे साथ मारपीट करी और हमारे पास पैसे थे 90,000 रुपए, वो हमारे से ले लिए। राधे राधे के उद्घोष के साथ 7 दिवसीय भागवत कथा कलश यात्रा के साथ बाबा रामदेव मंदिर फ्लोरेंस कंपार्टमेंट के सामने तेजाजी मंदिर में शुभारंभ हो गया है। बुधवार को क्षेत्र के महिला समिति के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा से पूर्व महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। भागवत कथा के कथावाचक की अगुवाई में कलश यात्रा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से गुजरती हुई मंदिर पर समाप्त हुई। 7 दिन तक चलने वाली भागवत कथा में सभी देवी देवताओं के विषय में धार्मिक ग्रंथों का रसपान वहां आया जाएगा। कोटड़ा, कॉलोनी धाम सभी भक्तों के, माता बहनों के सहित सहयोग के साथ श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होने जा रही है। ये बाबा रामदेव मंदिर फ्लोरेंस अपार्टमेंट के सामने मंदिर में 7 दिवसीय कथा का, भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज सिद्धेश्वर मंदिर से शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 71 कलश यात्राएं निकाली गई और महिलाओं द्वारा 71 कलश यात्राएं निकाली गई। और ये आयोजन निरंतर 7 दिन तक चलता रहेगा, जिसमें गिरिराज जी से लक्ष्मण दास जी महाराज, उनकी तरफ से भागवत कथा का प्रसंग सुनाया जाएगा और ये रोजाना करीबन निरंतर चलता रहेगा, जिसका समय रहेगा 1 से 5। अजमेर में बुधवार को सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति व सूचना केंद्र बचाव संयुक्त संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 5 सूत्री मांगों के साथ ही स्मार्ट सिटी परियोजना द्वारा सूचना केंद्र में कराए जा रहे अनाधिकृत कार्य एवं ध्वस्त किए गए उपयोगी भवनों की जांच कराने को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और जल्द अपनी मांगे पूरी करने की मांग रखी है।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम 2 ज्ञापन दिए गए हैं। पहले ज्ञापन के जरिए कर्मचारियों को RGHS मेडिकल डायरी उपलब्ध करवाने, राज्य कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए RGHS के तहत आउटडोर में उपचार के लिए अनलिमिटेड राशि व्यय करने की सुविधा देने और RGHS लागू होने के बाद बंद किए गए फूड सप्लीमेंट को पुनः शुरू कराने के साथ ही 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सौंपा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सूचना केंद्र बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले भी एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम देते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना द्वारा आर्ट गैलरी के ऊपर इंक्यूबेशन सेंटर के निर्माण का विरोध करते हुए विभाग ने यहां केवल आर्ट गैलरी का पुनर्निर्माण की सहमति प्रदान की थी। यहां पर इंक्यूबेशन सेंटर जो कि अन्य विभाग है, इसका संचालन किया जाना न्यायसंगत नहीं है। इसके साथ ही PRO आवास को ध्वस्त कर इसके अधिकांश जमीन को मुख्य मार्ग स्थित अग्रसेन सर्किल की साइड लावारिस छोड़ देने से विभागीय संपत्ति को हानि हुई है। वहीं यहां पर अतिक्रमण कर लिया है। इसके अलावा सभागार के पीछे कार्यालय का मुख्य स्टोर भवन को भी ध्वस्त कर इसके स्थान पर एक अनाधिकृत पार्किंग स्थल बना दिया गया है, जिसकी कार्यालय में कोई उपयोगिता नहीं है। इसको हटाकर यहां मीडिया कर्मियों के लिए मीटिंग हॉल बनाने के साथ ही अन्य मांगे रखी गई है। द्वारा पिछले 4 साल से सूचना केंद्र में अनेक कार्य कराया जा रहा है। हमारा आरोप है कि कई ऐसे कार्य हैं जो बिना स्वीकृति कराए जा रहे हैं, अनाधिकृत रूप से कार्य रहे। हमारी जिला कलेक्टर ने मोदक ज्ञापन दिया, संभागीय मोदक ज्ञापन देकर हमने अनुरोध किया है जो गलत काम हो रहे हैं उसकी जांच कराई जाए, जिला स्तर पर जांच कमेटी गठित की जाए और जांच कमेटी में संघर्ष समिति के लोगों को शामिल किया जाए ताकि जाँच निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से उसके। हमने इससे पूर्व जिला कलेक्टर महोदय को 10 महीने में 6 ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन जिला कलेक्टर महोदय ने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए हमारे कर्मचारी काफ़ी नाराजगी है। हमने सरकार से अंतिम ज्ञापन देकर मांग की है आप यदि जांच समिति गठित करें, अन्यथा अगले सप्ताह हम जयपुर जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपनी समस्या अवगत कराएंगे। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, LED, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ, 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5 नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। Epitome of beauty and elegance with stunning looks. Uniquely designed premium LED underlight fan, white, warm and neutral. 1050mm sweep size. Dual color options for setting different ambience, white and black. Truly a princess. Diana range of fans from Luca, JV Luca, USA. Sleek and futuristic design. Noiseless, powerful motor. Highest air delivery. Aerodynamic blade design. Premium PU finish, pearl white and Venchi. 100% pure copper winding. 2 years warranty assurance. Decibel range of fans from Luca, JV Luca, USA. गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स। प्राइम लोकेशन पर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग मैडी। सभी सुविधाओं सहित तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील, अजमेर। संपर्क करें 8209425287। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चलते हैं खबरों के नए सफर पर। विधायक वासुदेव देवनानी ने आज घूघरा घाटी क्षेत्र में 6 लाख की सड़क और चौक के निर्माण का कार्य की शुरुआत की है। इस मौके पर स्थानीय पार्षद और क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वासुदेव देवनानी ने बताया कि पिछले कई सालों से अजमेर में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और ये विकास कार्य आगे भी जारी रहेंगे।
इस कड़ी में आज क्षेत्रवासियों की मांग पर भूरा चौक और सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है। स्थानीय पार्षद नरेंद्र तुलवाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। अजमेर उत्तर विकास के पथ पर चल पड़ा है और दृष्टि से लगातार हर वार्ड के अंदर विकास के कामों का हम श्री गणेश करते जा रहे हैं। लगभग पिछले 2 वर्षों में 20 करोड़ से अधिक सड़कों के काम हुए हैं और आज इस घूघरा घाटी के अंदर जो चौक है और सड़क है, इसे 6 लाख की लागत से हमने इसका श्री गणेश किया है और साथ में आगामी दिनों में इस वार्ड के अंदर लगभग 1 करोड़ के कामों का प्रस्ताव हमने सरकार को भेजा है। वहां से स्वीकृति भी जारी हो गई है, प्रक्रिया में है। मुझे लगता है कि आगामी कुछ महीनों के अंदर उस 1 करोड़ के काम भी इस वार्ड में होंगे। तो यहाँ की जो तकलीफें हैं, चाहे सड़क की है चाहे नालियों की है, काफी पुरानी है। उससे जनता को निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। हमारा अगला प्रोग्राम देखना ना भूलें। बात आज के चैनल पर हमारे अतिथि श्री सुरेश सिंह रावत एवं नसीम अख्तर एवं वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र जी चतुर्वेदी के साथ लाइव एनकाउंटर पुष्कर आज, कल और आज। पौराणिक धार्मिक नगरी पुष्कर के लिए कब लेगी सरकार सुध? कब होगा कायाकल्प लोगों की आस्था के केंद्र का? कब तक विकास के लिए मुंह ताकेगा पुष्कर? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे पुष्कर राज कल और आज कार्यक्रम में, जहां शामिल होंगे श्री सुरेश सिंह रावत, पूर्व संसदीय सचिव राजस्थान सरकार और वर्तमान विधायक पुष्कर, और श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ, पूर्व शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जानेंगे अपने तीखे सवालों से कि कब तक मुंह ताकेगा पुष्कर अपने विकास के लिए। और साथ में होंगे हमारे पत्रकार पवन अटारिया और पुष्कर के जागरूक समाज सेवी अरुण पाराशर। देखना ना भूले बात आज की चैनल पर 16 नवंबर 2022 शाम 6:30 बजे। पुष्कर राज कल और आज लाइव एनकाउंटर। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। खबरों का सफर ही समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज के चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाजत। धन्यवाद।